ट्विंकल, हाय रब्बा, कितनी थकी हुई लग रही है तू। कल से सोई नहीं है ना? जा जाकर आराम कर ले। कल डॉक्टर वसीम से भी मिलने जाना है ना? मैं बस कुंज को एक जूस दे के आती हूँ। उधर तूने कुंज को यूवी और अनीता की हरकत के बारे में बताया कि नहीं? देख पुत्र, धोखे से ही सही, लेकिन यूवी का खून चढ़ा है ना उसमें, उसे पता होना चाहिए। मैंने कुंज को नहीं बताया। उसे यूवी की इस चीप हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो स्ट्रेस हो जाए, और डॉक्टर भसीन ने कहा है कुंज को अभी कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐ भी सही है। ठीक है, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब बताएंगे उसे। जाकर जूस दे दे उसे। ट्विंकल, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? नहीं, कुछ नहीं। वो कुंज को जिसने ब्लड दिया था ना, उस डोनर से कल जाके हमें मिलना है, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। लीला जी, आप मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, समझ नहीं आता कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अरे उषा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुंज सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है। उसके लिए जो बन पड़ेगा ना, मैं जरूर करूंगी। आप मुझे शुक्रिया करके शर्मिंदा और पराये मत कीजिए प्लीज। मैं कुंज को जूस दे के आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ बेटा। बहुत थक गए होगे ना, बहुत भाग दौड़ हो गई। ये लो, बीटरूट का जूस पी, इससे एनर्जी आती। तू चाहती है मैं और बीमार हो जाऊं या ठीक हो जाऊं? ट्विंकल, बीटरूट का जूस कौन पीता है यार? छी, मतलब देख, कैसे घास फूस अपने बॉडी में डालूंगा ना तो बॉडी रिवोल्ट करेगी, भड़क जाएगी, तो कौन संभालेगा उसे? और कुछ आइसटी वाइसटी टाइप का पिला है यार ये। ओह, कितनी स्मेल भी आ रही है। स्मेल तो नहीं आ रही। जल्दी से ठीक होना है ना, तो जल्दी से जूस पियो। ट्विंकल, तू बात समझ। मैं ठीक होके जल्दी से कॉलेज जाना है ना, तो एक सांस में फटाफट ये जूस पियो। पकड़ो। गुड बॉय। वाहियात, ब्रेकिंग न्यूज। पति लाचार जब घरवाली बनी हंटर वाली। बड़ा अच्छा डायल, इसे हमेशा याद रखना। कहाँ जा रही है? तेरा पति बीमार है ना, तेरे को उसके साथ बैठना चाहिए। जरूरत है मुझे तेरी, कुछ मेरी बातें सुन, कुछ अपनी सुना। अच्छा, कहिए जहाँ पर ना, क्या सुनना और सुनाना चाहेंगे आप? वो भी बताना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि तेरा एक्सप्रेशन देखने वाला था। अच्छा सॉरी। बाबा जी, बस मेरे कुंज की हंसी हमेशा यूं ही बनाए रखिएगा। ये हमेशा हंसता रहे, हमेशा खुश रहे। कोई गम, कोई परेशानी, कोई बीमारी इसकी मुस्कुराहट ना छीन पाए।
जब भी तेरी आंखों में आंसू आते हैं ना, पता नहीं क्यों दिल में दर्द सा होता है। सजना आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना। किसी भी हालत में मेरे बेटे यूवी के डिस्चार्ज पेपर्स कल सुबह तक जेलर के पास नहीं पहुंचने चाहिए। ये लो। नहीं मैडम, हॉस्पिटल में मैंने अभी तक आपको खुली छूट दी, कभी भी आना कभी भी जाना, बाहर का खाना सब कुछ अलाउ किया, लेकिन अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा करूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कल जेलर के पास डिस्चार्ज पेपर भी पहुँचेंगे और आपके लड़के को भी कल वापस जेल जाना पड़ेगा। हेलो हेलो अनीता, कैसी हो तुम? मैंने सोचा इतना बड़ा झटका देने के बाद एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभा ही लेती हूँ, तेरा हालचाल पूछ लेती हूँ। तू मेरी ट्विंकल की ताई सास जो ठहरी। अच्छा ऐ बता, तेरे युवराज को अगर जेल से बाहर निकलने का दूसरा मौका नहीं मिला तो उस सदमे से कहीं तो उसी अस्पताल में एडमिट तो नहीं होने वाली ना? नहीं, अगर तेरा ऐसा इरादा है ना तो बता दे मैनू, मैं तेरे लिए ना एक बहुत बड़ा फ्रूट बास्केट भेजना चाहती हूँ। मौसम्बी और पपीता खा के शायद तेरे दिमाग में थोड़ी सी अक्ल आ जाए। लीला देख तू। अरे नाराज क्यों होती है? मैं तो सिर्फ तेरी तबीयत का हालचाल पूछ रही थी। अच्छा ये बता, यूवी कैसा है? एक तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा, ऊपर से एक बोतल ब्लड भी दे दिया उसने, और फिर से तुम लोगों का प्लान चौपट हो। कैसा है वो? उसे चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा ना? नहीं तू मैंने बता, नहीं तो मैं उसके लिए ना बिस्किट टॉनिक शॉनिक भेज देती हूँ। हाँ शराब लीला, जस्ट शराब। अरे कंट्रोल कर अपने आप को, हार्ट डिजीज हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुझे। हाँ वैसे तेरा तो पता नहीं, आज मैं बड़े सुकून की नींद सोने वाली हूँ। बेस्ट ऑफ लक। बाय अनीता। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े कर दो, लेकिन लीला का डोनर कौन है इसका पता मुझे जल्द से जल्द चाहिए, समझे तुम? आइए मिसेस ट्विंकल सन्ना, हैव अ सीट। अब कैसी तबीयत है आपके हस्बैंड? पहले से बेटर है, लेकिन थोड़ी कमजोरी अभी भी है। वो तो होगी, अभी सिर्फ उन्हें एक बोतल ब्लड चढ़ा है, अभी कम से कम हमें 3 बोतल और चाहिए होगी। देखिए आपने उन्हें ये कहकर डिस्चार्ज करवाया था कि आप जल्द से जल्द ब्लड डोनर ढूंढकर ब्लड का इंतजाम करवा देगी, लेकिन जी हमें डोनर मिल गया है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। बल्कि मैंने तो मोहन जी को 12 बजे बुलाया था, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी तो 12:30 बज चुके हैं। जी फोन लगाइए ना उन्हें। जी हाँ। अजीब बात है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन कोई गल नहीं, उनके घर का एड्रेस है मेरे पास, वहीं चल के उन्हें साथ ले आते हैं। ओके, लेकिन जल्दी आइएगा प्लीज। जी डॉक्टर। ध्यान गली तो यही है, 105 नंबर कमरा। ये 105 नंबर रूम कहाँ पर होगा? उधर। चल। वैसे ना उन्हें कंफ्यूजन टाइम का हो गया भाई, इसलिए, नहीं तो वो कभी लेट आने वालों में से है। भाई यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ये कैसे? कुछ गड़बड़ है माँ, कंफ्यूजन हुई नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट की गई है।
सही जवाब, स्मार्ट गर्ल। लीला मानना पड़ेगा, तेरी बेटी है बहुत स्मार्ट। कुछ पर नहीं गई ना। अच्छा मुझे बता, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? किसी से मिलने आए हो? लेकिन घर पर तो ताला है, किसका घर है ये? मोहन अवस्थी। ओ, कहीं ये तुम्हारा वो डोनर तो नहीं जो अपना ब्लड डोनेट करके तेरे प्यारे दामाद की जान बचाने वाला है? वही है ना? ओ, लेकिन ये तो दरवाजे पे ताला लगा के चले गए। लगता है मैदान छोड़ के भाग गया। ऐसा हुआ? हाँ? ओ, अब लीला तू मुझसे ये पूछेगी कि अनीता तेनू कैसे पता है ये सब, है ना? यही पूछने वाली थी ना? I knew it. पता क्यों? क्योंकि मैं भी स्मार्ट। लेकिन एक फर्क ये है कि तेरी इस टुच्ची बेटी से मैं 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुझे क्या लगा मैं तेरे ऑफिस से इतनी सी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकती? खैर एनीवे, जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो चलो चाय पिला, अच्छी अदरक वाली, क्योंकि अब ये मिस्टर मोहन अवस्थी तुम्हारे डोनर जी का घर मेरा होगा। चल अच्छा है, तुझे तेरी सही जगह समझ में आ गई। वैसे तो तेरी स्टैंडर्ड के बारे में मैंने पहले से बताया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि तुझे तेरी औकात खुद समझ में आ गई। सही जगह घर लिया है तूने, यहीं रहने के लायक है। एकदम सस्ता जोक, बिल्कुल इस घर की कीमत जितना। हाँ नहीं? एनीवे फॉर योर इंफॉर्मेशन, तेरे इस डोनर जी को मैंने इसी घर के लिए डबल कीमत दी है। इतने पैसे दिए कि तेरे साथ जिंदगी भर काम करता ना तो भी नहीं कमा सकता। और ये जो इमोशनल ब्लैकमेल तू उसे देने वाली थी ना, सेव इट। पता है क्यों? क्योंकि आज सुबह की फ्लाइट लेकर वो अब्रॉड चला गया। ओके? ओह, अब ट्विंकल क्या करेगी बेचारी? कोई बात नहीं, दूसरा डोनर ढूंढ लो। ओह नो, टाइम की कमी है ना, दूसरे डोनर के लिए टाइम ही नहीं है। अब बेचारा कुंज क्या करेगा? हाँ, ओह, देख ना लीला, बेचारी ट्विंकल की आंख में आंसू आ गए। रो मत बेटा, उन्हीं को कौन टाल सकता है? टिश्यू चाहिए? चले अंदर टिश्यू दूं? वैसे लीला, कल क्या फोन पर क्या कह रही थी मुझे? चक्कर वक्कर कुछ है ना? अब कहीं तुझे चक्कर तो नहीं आ? ओह नो नो नो, आई एम सो सॉरी। चक्कर तो कुंज को आ रहा होगा, है ना? बेचारे के पास खून नहीं है, ऊपर से डोनर नहीं है, और फिर चोट भी पहुंची है, और फिर से बीमारी। देख कहीं गिर विर ना जाए बेचारा। लेकिन डोंट वरी, तू इसमें अकेली नहीं है, मैं तेरी मदद करूंगी। एक अच्छे पड़ोसी की तरह, क्या कहा तूने फोन पे, है ना? तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह मैं भी तेरी मदद करूंगी। वेट, ओ प्लीज प्लीज कोई बचाओ कुंज को, प्लीज बचाओ प्लीज। पिछले बार का थप्पड़ भूल गई शायद, इसलिए दोबारा याद दिला रही हो तुझे। बंद कर अपनी ये नौटंकी और अपनी ये ड्रामेबाजी। तुम्हारा अगर मेरे कुंज के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तो? अरे तुझ जैसी औरत से उम्मीद भी क्या की जा सकती? तू है इतनी गिरी हुई, किसी के भी बीमारी का गलत फायदा उठा सकती है उसे नीचा दिखाने के लिए। छी!
तूने इस डोनर को भगा दिया ना, ऐसे ऐसे डोनर्स की लाइन खड़ी कर दूंगी मैं, लीला तनेजा हूं मैं। और अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक मैं किसी को नहीं देती, तुझे भी नहीं। चल पुत्र। रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। कोई बात, इस थप्पड़ का बदला मैं लेकर इंतजार करूंगी जब ट्विंकल अपने पति की जान बचाने के लिए मेरी यूवी के पास आएगी गिड़गिड़ाती हुई। तब उसे ना भीख मंगवाई ना मिली, मेरा नाम भी अनीता लूथरा नहीं। तब चक्कर लीला का दिमाग ठिकाने में। I'll wait. मैनू जल्द से जल्द ये बॉम्बे ब्लड टाइप डोनर चाहिए, चाहे इसके लिए मैनू कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्या फायदा माँ, अगर हमें दूसरा डोनर मिल भी गया तो अनीता आंटी उसे खरीद लेगी। ऐसा ना हो कि जब तक हमें डोनर मिले तब तक कुछ के लिए बहुत देर हो चुकी है। देर क्यों होगी पुत्र, भाई गुरुजी है ना हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें छेती छेती ये डोनर मिल जाएगा, देख लेना तू। हेलो। कितनी सैड साउंड कर रही है बेबी, कितनी सैड। क्या हुआ? भाग गया ना तेरा डोनर। तुझे पता है मैंने तुझे फोन क्यों करा? एक बैड न्यूज देने के लिए, वरना तू बोलेगी कि मैंने तुझे फोन नहीं करा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्या कहना चाहता है यूवी? यार तू वहां पूरे शहर में घूम रही है और वहां तेरा बीमार अधमरा सा पति कॉलेज निकला। यार मुझे कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। Something's gonna happen. कुछ एक्सीडेंट वगैरह होने वाला है। यूवी क्या बोल रहे थे? अरे सच्ची, खुद सोच, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका क्या होगा? शट अप यूवी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। कितना खून बहेगा। और तेरे पास तो डोनर भी नहीं है। सो सैड। अब तो क्या करेगी? अरे बचा ले अपने कुंज को, भाग ट्विंकल, भाग भाग भाग। नहीं यूवी तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। यूवी जस्ट स्टॉप इट। Run for his life. Come on ट्विंकल, बचा ले अपने कुंज को, भाग। क्या हुआ पुत्र? कुछ को फोन रख करती हूँ। अरे हुआ क्या है? कुंज सन्ना की फोटो भेजी है तुझे। गाड़ी स्टार्ट कर, आगे क्या करना है तू बहुत अच्छे से जानता है। क्या समझे बच्ची? ठीक है। हाय ट्विंकल। हेलो कुछ तुम कहाँ हो? ट्विंकल कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रही है? कुछ मेरी आवाज आ रही है? मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। नहीं कुछ मेरी बात सुनो। कुछ ड्राइवर, गाड़ी जल्दी चलाओ, कुछ के कॉलेज चलो, जल्दी चलो। पुत्र लेकिन हुआ क्या है बता मैनू। आप तेज चलाइए। तेज चलाओ ना थोड़ा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है मैम टायर पंचर हो गया, देखता हूँ। माँ मैं कुंज के पास जा रही हूँ। ट्विंकल पर पुत्र। ओह हाय ट्विंकल। यूवी कुंज को मत मार। यूवी प्लीज यूवी। मैं क्यों मारूंगा कुंज को यार? कम ऑन ट्विंकल। हाँ उसका थोड़ा खून जरूर बहा सकता है। अब थोड़ा खून बहेगा तो कुंज मर भी सकता है। तो एक काम कर, तू जा
और कुंज को जाके बाय बाय। ओए आराम से, आवाज नीचे करके बात कर। तू जानती है ना मुझे तेरा गुस्सा और पसंद नहीं है। अगली बार अगर तू चिल्लाई तो तेरा फोन नहीं उठाऊंगा मैं। प्लीज वो गाड़ी रोक दे यूवी, प्लीज यूवी, प्लीज। यूवी यूवी तू जो बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे कुछ को मत मार यूवी। तू फिर से मरने मारने की बात करने लग गई। इनफैक्ट मैं तो एक बॉटल खून कुंज को दे भी चुका, लेकिन तू नखरा कर अपना एटीट्यूड थ्रो करके कुंज को लेके निकल गई। क्या चाहता है तू? बोल ना यूवी, जल्दी बोल यूवी प्लीज। प्लान इज सिंपल बेबी। मेरी हर बॉटल खून के बदले तुझे मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अब क्योंकि मैं एक बॉटल खून ऑलरेडी तुझे दे चुका हूं, तो मेरी पहली शर्त ये है कि तू जाएगी और मेरे अगेंस्ट जो केस है तूने फाइल करा है उसे वापस ले और मुझे जेल से छुड़वा दे। जो भी करना है जल्दी कर, क्योंकि तेरे पास वक्त कम है।